ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 11वां सर्ग। इस सर्ग में आप सुनेंगे कि सुम के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहाँ से शांता और ऋषि श्रृंगी को अपने घर ले आते हैं। शांता राजा दशरथ की और कौशल्या की पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दस्तक पुत्री के रूप में दिया था। तो सुनना प्रारंभ करते हैं बालकांड का 11वां सर्ग। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। राम दरबार की जय हो। तंद सुमंत्र ने फिर कहा कि राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की बात सुनिए, जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था कि इवासु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञा राजा होंगे और फिर उनकी अंगराज के साथ मृत्यता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी, जिनका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाल। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि धर्मात्मा, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप दे तो शांता के पति ऋषि श्रृंगी मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे। इसे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्र बानपति को उनके साथ भेज देंगे और फिर ब्राह्मण शिष्य श्रृंगी को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसिद्ध होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मराज जा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंगी का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे प्रजा पालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि से अपनी अविष्ट वस्तु प्राप्त करेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अपम पराक्रमी वंशज की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वविख्यात होंगे। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव परवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों की समझ ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप अपनी ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि सरंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। तो सुमंत्र का यह वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को सुमंत्र जी की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रानीवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ भी प्रवर ऋषि सरंगी निवास करते थे। मार्ग में अनेकों वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहाँ पर मुनिवर श्रृंगी विराजमान थे। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंगी रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उसके बाद राजा रोमपाद ने मित्रता ने के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और फिर बुद्धिमान ऋषि कुमार को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। तो यह सुनकर ऋषि कुमार भी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने भी राजा के समान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नर श्रेष्ठ राजा रोमपाद के साथ वहाँ 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से कहने लगे कि प्रजा पालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। तो राजा रोमपाद ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, या वहाँ पर अवश्य चले जाएंगे। और फिर ऋषि राज से कहने लगे कि वे परवर और शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ चले जाइए। तो राजा की आज्ञा पाकर उनके ऋषि पुत्र ने तथा अस्तु कहकर राजा दशरथ को अपने साथ चलने की स्वीकृति दे दी।
राजा रोमपाद की अनुमति लेकर ऋषिराज अपनी पत्नी शांता के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया और अभिनंदन किया। फिर अपने मित्र से विदा लेकर दशरथ वहां से लौट आए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को जल्दी से जल्दी सुसज्जित बाहर कर उन पर पानी का छिड़काव किया जाए। सारा नगर ध्वजा पताका से अलंकृत हो। तो राजा के आगमन की खबर सुनकर सारे पूर्वा बड़े ही प्रसन्न हुए। महाराज के उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। उसके बाद में राजा दशरथ ने शंख दुदम भी आदि वेदों की ध्वनि के साथ भी परवर ऋषि श्रृंगी को आगे करके अपने सजे सजाई नगर में प्रवेश करवाया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासियों बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेश दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि कुमार का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्र इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषि को अंतपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृत्य माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतपुर के सभी रानियों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वे सारी की सारी आनंद मगन हो गई। शांता भी उन रानियों से और खासकर महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक अपने पति विप्र ऋषि श्रृंगी के साथ बड़े ही सुखपूर्वक रही। तो इस तरह वाल्मीकि रामायण बालकांड का 11वां सर्ग पूरा हुआ। श्रद्धा भाव सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बालकांड के अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपको हम दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया था। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते व शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने सभी कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं है या फिर अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेजा दिया है, मगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना अच्छा नहीं होता है। इस तरह वार्तालाप कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या द्वारपाल मना कर देंगे, घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि नहीं बुलाया। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया।
न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ से आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि आप बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो वह कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूढ़, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, सावा मन लड्डू, सावा मन मूंग, सावा मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों को तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हुए और नारद जी से कहने लगे कि आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मुश्क सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। तो नंदी गणेश को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वहां तो जगह जगह से टूट गए थे। तो उन्हीं सही कौन करेगा। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था। तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों को पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया है और आज हम उन्हें भूल गए तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश भगवान जी को पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं।
फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अशोक वेदांत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।